आज विशेष तिथि आप सब जानते ही हैं, षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी आज इकट्ठी हो गई। नहीं तो इतने सालों से मैं देख रहा हूं कभी ऐसा हुआ नहीं। एकादशी और मकर संक्रांति इकट्ठी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं। इसका भी विशेष तिथि होगी और महात्म बढ़ गया, है ना। इतनी बड़ी एकादशी और इस महीना जो पवित्र ये जो माघ मास है, ऋषि मुनि इंतजार करते रहते हैं इस मास के लिए कि कब यह महीना शुरू हो। संक्रांति से, संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण। संक्रांति शब्द कहां से आया? संक्रमण से। संक्रमण का मतलब सूर्य जो है वो अलग अलग राशियों में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है। आज की तिथि में सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। बहुत बड़ी संक्रांति है। इस तिथि के लिए भीष्म पितामह कितने दिन शरशैया पे लेटे रहे कि ये दिन आए। सूर्य आज उत्तरायण हो गया, पहले दक्षिणायन था। उत्तरायण सूर्य होने से सब काम शुद्ध, जितने काम सगुन के काम होते हैं उत्तरायण होने में होते हैं। भीष्म पितामह इंतजार करते रहे कितनी दिन। आज उत्तरायण शुरू हो गया। जो विवाह, शादियां, गृह प्रवेश आदि 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 शुभ कर्म उत्तरायण में विशेष रूप से फलीभूत होते हैं। जितने तीर्थ हैं हमारे, जितने, क्या हरिद्वार, क्या वाराणसी, क्या सब तीर्थों में आज स्नान हुआ होगा। मकर संक्रांति का स्नान विशेष रूप से, और इसका मुख्य जो पर्व है वो प्रयागराज में। मैं तो आज एकादशी या टीवी देखा नहीं, न्यूज नहीं तो देखे, पता लगेगा करोड़ों करोड़ों लोग गए होंगे। करोड़ों, हजारों नहीं, 15 करोड़ लोगों का अनुमान है इस महीने में आने का। कल देखा था, कल तो देखा बहुत लोग आ रहे थे वहां, जमघट लग गया। इस दिन इतना स्नान होता है मकर संक्रांति के दिन। ठंड में भी लोग जाते हैं स्नान करने। अतः ऋषि मुनि इंतजार करते रहते हैं ये तिथि आए और हम लोग क्या करें, वहां जाके प्रयाग में क्या करें, स्नान भी करें और हरि कथा में भी स्नान करें। ऐसा ही शास्त्र में लिखा है। वहां पर प्रयागराज में मुझे तो इतना अच्छा वातावरण लगता है ना वहां का, एकदम सात्विक सात्विक है, प्योर वातावरण, पवित्र वातावरण है वहां का, प्रयागराज का। जो लोग गए उन्हें पता है, पवित्र। करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में इतनी पवित्रता बनी रहती है, जरा सा भी ये नेगेटिव कोई विचार आता ही नहीं है। एकदम भक्ति राज्य से परिपूर्ण। फिर जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है वेणी माधव रूप से, वो तो तीर्थ होगा ही। अक्षय वट वहां पर है, जिस वट पर भगवान प्रलय के समय में बैठते हैं वो है। जो भी है, इस प्रकार की हमारी जो पवित्र पवित्र नदियां हैं उनका है। इसलिए मुख्य जो माघ मास का मतलब है वो है विशेष रूप से भगवान की आराधना करना। स्नान कर लेना ही नहीं मुख्य आराधना है, वो तो है। स्नान इसलिए किया जाता है, आदमी तन मन पवित्र हो जाता है। पवित्र किसके लिए करना? अपने खाने पीने के लिए पवित्र करना भगवान की उपासना के लिए। इसलिए 1 महीना लोग वहां रहते हैं, कल्पवासी लोग। 1 महीना रह के 3 समय स्नान करना। सुबह ही 3:30 बजे कर लेते हैं, 4 बजे स्नान, सूर्य उदय होने से पहले कर लेते हैं। कल्पवासियों का नियम। हमारे गुरुजी तो इसको ज्यादा नहीं पसंद करते थे। वो कहते थे रात्रि वेला में स्नान नहीं करना, ऐसा गुरुजी बोलते थे रात्रि स्नान हो गया। जो भी है, सुबह स्नान, दोपहर को स्नान, रात को स्नान, सुबह संध्या, दोपहर को संध्या, रात को संध्या। एक समय खाना। और कई तो लोग और कठोर नियम पालन करते हैं, अन्न खाना ही नहीं पूरा महीना। हमारी गुरु बहन है, वो पूरा, मैं तुम कुछ नहीं खा, कहते मैं आलू खाती हूँ, आलू 1 महीना, दूध पीती हूँ बस।
अन्न नहीं खाती, हर साल ही कल्पवास करती है वो वहां पर। 1 महीना रहना, कोई खाला जी का घर है, ठंड में बाहर में टेंट में रहना, फिर सुबह दोपहर को शाम को सारा दिन काम क्या है, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की कथा सुनना, उनका नाम संकीर्तन करना, उनके वो तो अपने ठाकुर जी भी साथ में लेके जाते, ठाकुर जी की सेवा करना, उनकी आरती करना, भोग लगा, सभी ऐसा ही करते हैं। वहां जितने हैं कल्पवासी लोग सभी ऐसा ही करते हैं। 1 महीने के लिए जो जाता है वो देखते ही बनता है, वापस आने को घर मन नहीं करता है कि वापस घर जाओ। इतना आकर्षक वहां पर लोगों का हुजूम होता है, भक्ति भाव में सब खोए रहते। वहां पर तो स्वयं भगवान गए, वहां रहे, फिर भगवान के बाद में वो गए, भरत जी गए, सभी दशरथ महाराज की महारानियां गई, सब तो गए, सारे अयोध्या गए। और वहां पर ऋषि रहते थे, भारद्वाज ऋषि, अभी भी उनका आश्रम है वहां पर। ऐसी सिद्धि थी उनके पास, कितनी सेना आई अयोध्या की सिद्धि, बस सारी सेना के लिए रात रात में उन्होंने नगर बसा दिया। नगर बस गया, टेंट लग गए, पशुओं के लिए, लोगों के लिए रहने के लिए, सोने के लिए पलंग लग गए, खाने पीने के लिए ढेर लग गए। इस प्रकार की सिद्धि थी उनकी। कितना उन्होंने स्वागत किया भगवान राम का, संतुष्ट हो गए भगवान राम के दर्शन करके। फिर जब भरत जी आए तो इतना खुश हो गए भारद्वाज मुनि, इतना खुश हो गए, कहते भरत तेरे को मैंने देख लिया ना आज, बस मैं धन्य हो गया, क्योंकि भक्त का दर्शन ही ऐसा होता है। फिर कहा उसे, भरत को कहा, सुनो भरत, हम झूठ न कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं वो बटरिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझना, सच बोल रहा हूं मैं। हम तापस पेश हैं, वन में रहते हैं, हमें क्या इसकी जरूरत है। एक बात मैं बोलता हूं कि आज क्या हो गया, आज तुम्हारे दर्श से मैं भी धन्य हो गया, प्रयाग भी धन्य हो गया, ऐसा बोला। कहते तुम्हारा दर्शन मुझे मिला है इसलिए कि पहले मुझे भगवान का दर्शन मिला, भगवान गए पहले, भगवान का दर्शन मिला। कहते हैं भगवान के दर्शन का अगर कोई सबसे बढ़िया फल है तो वो होता है भक्त का दर्शन। मुझे राम का दर्शन मिला इसलिए मुझे आज आपका दर्शन मिला। राम दर्श कर, राम दर्श फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज कहते प्रयाग भी धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गया। और इस महीने के लिए वहां पर होता क्या है, भारद्वाज आश्रम में सब ऋषि मुनि आ जाते हैं, सब मन में भगवान का नाम करें। मैं बोल रहा हूं महीने का नाम जो उन्होंने बोला। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतही आवहि सब कोई, करहि विविध विधि मज्जन प्रापाना। आगे क्या करते हैं, नाना प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती स्नान करते हैं, पान करते हैं, सिर में लेते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। किसकी आराधना, माधव कौन आराधना वाला है, वेणी माधव, माधव। अतः महाप्रभु गए वेणी माधव मंदिर में, ऐसा नहीं है वेणी माधव मंदिर में जाके ऐसे नहीं, महाप्रभु ने इतना उताल कीर्तन किया, नृत्य किया, कीर्तन किया वेणी माधव के सामने में। गवर्नमेंट ने वहां पर लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने यहाँ पर चैतन्य चरितामृत को कोट किया कि इतना कीर्तन किया। और वहां पर गंगा के किनारे में दशाश्वमेध घाट में बैठ के महाप्रभु ने कितने दिन, 10 दिन उनको रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। और रूप गोस्वामी को कहा, देखो रूप, मैं तुम्हें जो भक्ति रस है ना, भक्ति रस समुद्र, इस भक्ति रस समुद्र की एक बूंद चखा रहा हूं मैं, एक बूंद, एक बूंद चखो। तो रूप गोस्वामी ने
उस एक बूंद को चख के भक्ति रसामृत सिंधु लिख दिया। उन्होंने एक बूंद का समुद्र बना दिया। तो सुबह आप लोग आते नहीं हैं, सुबह चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत का पाठ होता है, पहले भी हम कर चुके हैं। सुनी नहीं जिन्होंने रूप गोस्वामी की शिक्षा, कैसे अनुमान लगाएंगे कि महाप्रभु ने क्या अवदान दिया। महाप्रभु ने 10 दिन वहां पर बैठ के क्या अवदान दिया, नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा? सुनेगा तो पता लगेगा कि महाप्रभु ने क्या कहा। पता लगा वल्लभाचार्य को, वल्लभ भट्ट को पता चल गया, वो यमुना के पार में रहते थे। महाप्रभु इधर में ठहरे थे गंगा जी के किनारे, इधर से गंगा जी, इधर से यमुना जी, बीच में संगम है। यमुना के पार में रहते थे वल्लभ भट्ट। पता चला अरे महाप्रभु आए। वो आए महाप्रभु पास दशाश्वमेध घाट पे आके महाप्रभु प्रणाम किया। अरे आप आए हैं, चलिए मैं तो आपका घर लेके जाऊंगा मैं आपका। तो महाप्रभु तो अच्छा ठीक है चलो। तो आदमी ये भी जाएंगे साथ में, वो जो रूप गोस्वामी वगैरह जो भी है, महाप्रभु के सेवक भी हैं, क्या नाम उसका, क्या बलभद्र भट्टाचार्य है ना, क्या राम जी, नहीं ध्यान, बलभद्र भट्टाचार्य जहां तक मुझे ख्याल है। ठीक है, तो ले गए, चलो यमुना में चढ़ने पार करने के लिए किश्ती में चढ़ना पड़ा। किश्ती में यमुना को देख के महाप्रभु एकदम भाव विवल हो गए। वो यमुना में खड़े होके, उसमें किश्ती में खड़े होके नृत्य कीर्तन करने लगे। वो नाव ऐसे 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 डगमगाने लगे कि अभी इधर हो जाएगी, अभी इधर हो जाएगी। पार करके लेके गए, जगह का नाम है अरेल, अरेल, अडेल भी कहते हैं, अरेल है। वहां पर वल्लभाचार्य जी अपने घर में लेके गए महाप्रभु को और ले जाके आसन पे बिठाया, चरण धोए, चरण धोके क्या सारे घर में छिड़का, सारे अपने परिवार पे वो चरणामृत दिया। वल्लभाचार्य आपको मामूली आदमी, वल्लभाचार्य का स्थान कहां है ब्रज में, कहां सबसे ज्यादा है? गोविंद कुंड में वल्लभाचार्य का स्थान ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कहां पर आते हैं ब्रज में? अरे गोकुल में, सबसे ज्यादा गोकुल में वल्लभाचार्य का स्थान। पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है वो कहां है सबसे ज्यादा? गोकुल, महावन नहीं, गोकुल। तो इतने बड़े आचार्य महाप्रभु को ले गए। आप सुनेंगे ही नहीं वल्लभाचार्य के बारे में, महाप्रभु के बारे में, कैसे आपकी निष्ठा आएगी? जहां जाएंगे पीछे जाएंगे, पता चलेगा अरे महाप्रभु को लेके गए अपने घर, चरण धोए उनके, चरण धोके उनके घर में जो ठाकुर जी थे वो रसोई बनाई, रसोई बना के ठाकुर जी को भोग नहीं देके महाप्रभु को सीधा दिया। ये तो साक्षात नारायण, आप नहीं बनाया। उनको बोला कि हम तो दीनहीन हैं, हम तो क्या हमारे हाथ से खाएंगे। उसको बोला जो महाप्रभु का सेवक है, आप बनाइए, कच्चा सीधा दे दिया। इस प्रकार जब कहीं भी जाना हो किसी धाम में, तो उसका महात्म सुन के जाना चाहिए, जब वहां जाके उसकी चिंता करनी चाहिए। बहुत बात है। इसलिए आज की पवित्र तिथि में चाहे एकादशी लगा लो, चाहे मकर संक्रांति लगा लो, मूल में बात नहीं छोड़नी। मूल में बात यही है, जेन केन प्रकार भगवान याद हो जाए, बस भगवान की कथा याद हो जाए, भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए, तभी तिथियों को पालन करने का फायदा है। नहीं तो वो तिल दान कर दिए, वो दान कर दिया, वो दान कर दिया, ठीक है, उसका बहुत महत्व है, नो डाउट। पर आज तो एकादशी तिथि में वो भी नहीं करना था, है ना। जो ये दान करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है हमारे एकादशी महात्म में, वो तिलों को अगर कोई बीज दे, जितने उनके पेड़ हो, जिनकी उतनी शाखाएं हो, फिर उनके जितने फल लगे, दोबारा तिल बने, इतने जन्मों तक स्वर्ग को भोगता है वो लोग। षटतिला एकादशी है, जो भी है। हमारी एकादशी क्या होती है? हमारी एकादशी इसके लिए नहीं है उसको दान दे दो, उसको दान दे दो, उसको। हमारी एकादशी है जो सेवा करनी भगवान की करो, भक्तों की सेवा करो,
भगवान की सेवा करो, भगवान और भक्तों दोनों की सेवा करने से, इसके लिए एकादशी। और हरि स्मरण बोला, ओ अभी पता नहीं आज आप लोगों ने गान किया कि नहीं किया, भक्त सेवा किया नहीं, गान किया, भक्त सेवा सिद्धि नहीं बोला, परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकर मूल। प्रेम लतिका का मतलब प्रेम रूपी जो बेल है, प्रेम रूपी जो लता है, प्रेम लता का जड़ है क्या, भक्त की सेवा। एकादशी व्रत रख लिया, किसी भक्त की सेवा में ध्यान नहीं, भगवान की सेवा में ध्यान नहीं, तो व्रत का फल तो होता है नो डाउट, परंतु थोड़ा फल होता है। पूरा फल लेने के लिए एकादशी में क्या करना, जेन केन प्रकारेन वो लगा के, अपना जोर लगा के इस व्रत को पालन करना, ऐसे हड्डा मड्डा करके व्रत पालन नहीं करना, समझे कि नहीं। ऐसे ऐसे करता है, बेशरम जाता है बाहर। एकादशी में बाहर जाने का क्या मतलब है तुम्हारा, एकादशी है तो उसको उस भगवत से भाव से पार करो। दुनिया हमको पार करेगी, यार दोस्त हमको पार लेके जाएंगे, हमारा एक ही उद्देश्य, क्या, हमारे गुरु जी खुश हो जाएं, हमारे ठाकुर भगवान खुश हो जाएं, उनकी आज्ञा से हम व्रत रख रहे हैं बस वो प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होने से क्या होता है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। बाकी रहता है कोई एक आदमी को रूठ जाएगा, रूठ जाए, क्या करना उसका, भगवान खुश होने चाहिए। क्या बोलते पंजाबी में, मेरा रुसे न कल घिया वाला जग हमें सारा रुस जाए, एक ही बात है, ये पंजाबी में है, ठीक है। भगवान प्रसन्न होने चाहिए, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। एकादशी व्रत रखने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जितनी हमारी एकादशियां, जितनी सभी एकादशियों में जितना महात्म लिखा है, उसका मूल में यही है कि इस दिन क्या करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को नहीं रह सकते तो फलाहार ग्रहण करो, वो भी बिना निवेदन किए नहीं, निवेदित किया हुआ ही लेना। पहले भगवान को भोग लगा के फिर लेना। सुनिए।